एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ और बच्चों को जो स्कूल है उसके लिए रेडी करना है। तो यहाँ पर मेरी जो छोटी बेटी है वो लगी हुई थी ब्रश करने के लिए और मैं कर रही थी उसकी वेट ताकि मैं उसको रेडी कर दूँ। और यहाँ पर हस्बैंड लेटे हुए हैं और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं उठूँ। मुझे भी नींद बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, जो घर की जिम्मेदारियाँ होती है वो हमें उठा ही देती है। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी है वो आ चुकी थी, तो मैं उसको बस अभी ड्रेस पहना दूँगी। तो अब बच्चों के जो स्कूल टाइम है वो चेंज हो चुके हैं, मतलब पहले 10 के करीब लगता था, अब 9 के करीब लगता है। तो बस जी, यहाँ पर वो मुझसे कुछ बातें कर रही थी अपनी और मैं भी कुछ ना कुछ उससे बोल रही थी। तो यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म है ये मैं ऐसे ही पहना देती हूँ, क्योंकि आज ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, धूप नहीं निकली थी। तो फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर से ही डाल देती हूँ, क्योंकि जो स्कूल की जो कोटी रहती है तो वो बहुत ज़्यादा पतली है, उसमें ठंड कवर नहीं होती, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हाय बोल रही थी और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी हाय बोल रही थी। तो जी बस यहाँ पर ये हो चुकी है कुछ रेडी और अब मैं बना दूँगी इसके बाल। तो इसके बाल छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है उसके बाल काफ़ी लंबे हैं और मुझसे उसकी चोटी नहीं बनती है, तो वो अपनी दादी से बनवा लेती है। इसकी तो मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसके मैं अच्छे से बाल बना दूँगी और मेरी आँखों पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी और मुझे ऐसे हो रहा था कि बस मैं भी लेट जाऊँ। अब पता नहीं क्यों सुबह सुबह बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है मेरी आँखों पर। इसे रेडी करने के बाद फिर मुझे इसका खाना भी बनाना है, तो मैं सबसे पहले तो हाथ मुंह धोकर इसको रेडी करती हूँ और फिर बाद में इसका जो खाना है वो बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस इसके जो सारी तैयारी है वो हो चुकी है। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले तो मैंने अपने जो हैंड थे वो वॉश किए अच्छे से और फिर मैं लगी थी सेकने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी होता है सुबह सुबह। अब मैं उसके लिए बना दूँगी ब्रेकफास्ट, तो टिफ़िन उसका रेडी कर दूँगी। उसके बाद फिर बस वो चले जाएंगे बच्चे अपने स्कूल दोनों। तो कभी कभी तो मैं उसके लिए आलू पराठा बना देती हूँ, कभी कभी कुछ बना देती हूँ। तो लेकिन जो उसका खाने के लिए रहता है वो मैं सिंपल पराठा ही बनाती हूँ। अगर सब्ज़ी रखी हुई होती है तो उसके साथ दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल वाला मैं उसको नहीं दे सकती हूँ, उसे कफ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर बस वो ही मेरे साथ थी किचन में और मुझसे कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। खाना बनाने के बाद मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पर मैं पैकेट निकाल रही थी कॉफ़ी के, जो छोटे छोटे से रहते हैं वो वाले। कल मैं जो चाय पत्ती है बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। और आजकल तो ज़्यादातर कॉफ़ी ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरा भी बहुत मन करता है पीने का, लेकिन मैं नहीं पी सकती हूँ क्योंकि मुझे दूध से एलर्जी है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं जो भिगोना था उसमें जो गर्म दूध था वो निकाला ताकि मलाई अच्छे से उतर जाए, और फिर मैंने डाल दी उसमें कॉफ़ी, चीनी, और फिर मैं अब इसमें काफ़ी ज़्यादा उबाल आने दूँगी ताकि कच्चा कच्चा सा जो टेस्ट है वो ना रहे। तो मैं बस, मुझे कॉफ़ी की जो स्मेल रहती है बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फेस के लिए चूज़ करती हूँ कॉफ़ी। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं उसके, पी तो नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर बस ये भी बनने ही वाली है। मैं 3-4 उबाल ज़्यादा ही डालती हूँ ताकि जो, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कॉफ़ी अच्छे से जो झाग वाली है वो बन जाए। तो बस जहाँ पर इसकी वेट कर रही हूँ और
सुबह सुबह तो वैसे भी सोकर उठते हैं तो इतनी एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ। मैं तो बस मुझे तो एक गिलास पानी मिल जाए, मेरी तो वो ही चाय होती है। यहाँ पर जे बन चुकी है। तो यहाँ पर ये बन गई थी और मैं आप लोगों को पूछ रही थी कि आप लोग भी पी लीजिए। तो हस्बैंड भी उठ चुके थे, इनको मैं पकड़ाने आ गई हूँ इनकी कॉफ़ी। तो बच्चे तो चले गए हैं अपने स्कूल और फिर मैं धीरे धीरे से अपने जो बाकी के काम हैं वो कर लूँगी। जी, मेरी बेटी का था एक दिन बर्थडे 20 दिसंबर को। तो उस दिन मैंने कोई क्लिप नहीं शूट की थी, लेकिन हम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही थी यहाँ पर। और ये था उसका बर्थडे गिफ्ट, शरारा सूट था जो कि बहुत प्यारा था। ये जॉर्जेट में था और इसका छोटा सा दुपट्टा, और आपको अच्छे से दिखा रही थी। तो ये देखिए मिरर लगे हुए थे। लड़कियों की जो कलेक्शन होती है वो बहुत प्यारी होती है लड़कों के मुकाबले। तो मुझे याद आ गया और मैंने आपको दिखा दिया। तो इसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। पहले तो मैं नहा कर आई, क्योंकि फिर रखे रखे जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो फिर मुझे लगा कि चलो बाकी के काम मैं बाद में करूँगी, क्यों ना मैं पहले नहा कर आती हूँ। तो मैंने जहाँ पर जो गद्दा रहता है बेड का, उसको मैं चेंज कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर में पेन हो रहा था। तो मुझे लगा कि चलो इसको चेंज कर देती हूँ। मतलब जो हार्ड वाला होता है वो साइड इसकी ऊपर कर दूँगी और सॉफ्ट वाली नीचे कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर दर्द कर रही थी। एक ही करूँगी, दूसरा नहीं करूँगी। अगर इससे फ़र्क पड़ेगा तो दूसरा भी कर दूँगी बस। तो जो बेडशीट थी उसको अच्छे से मैं समेट दूँगी, लगा दूँगी, जो भी आप बोलते हो सेट कर दूँगी। तो जितनी भी मेरी जो गर्म कपड़े हैं ये ऐसे ही रखे हुए हैं, गंदे नहीं हैं। तो इनको भी इनकी जगह पर रख दूँगी। जब लगेगा कि आज मशीन लगाऊँगी उस दिन मैं सबको वॉश करके रख दूँगी, उससे पहले नहीं रखूँगी। तो बस ये जो रज़ाई है इसको भी मैं अच्छे से बिछा दूँगी ताकि बैठ सके। देखिए सर्दियों में जो ब्लैंकेट रहते हैं वो कहाँ उठाए जाते हैं, क्योंकि ठंड होती है। ठंड में तो हम इनमें ही बैठते हैं। और देखिए बिना हम रज़ाई के ब्लैंकेट के नहीं बैठ सकते हैं। और इसमें रहती हूँ मैं, और बच्चे स्कूल से आते हैं तब बैठ जाते हैं। तो बस फिर मैं ये जो आप देख रहे हो इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी इस पर, तो फिर मुझे लगा कि चलो आज इसको निकाल कर तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि मिट्टी ना दिखे इस पर। यहाँ पर ये जो बास्केट है जिस पे कपड़े रहते हैं, तो इसमें ये जो सूट था ये मैंने आधे दिन के लिए ही पहना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ही डाल देती हूँ, एक बार और पहन लूँगी फिर करूँगी इसको वॉश। तो मेरे पास ये जो कुछ फ्लावर थे तो ऐसे ही रखे हुए थे, 3-4 दिन हो गए थे। तो मुझे याद आया कि चलो क्यों ना मैं ये लगा दूँ। और कभी कभी मन ऐसे होता है कि उदास सा, अगर हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लें अपने घर को तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने ऐसा फील किया है। तो यहाँ पर ये लगाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जैसा मुझे समझ में आ रहा था मैंने वैसे इसको लगा दिया था, लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे ये बास्केट इसकी जगह पर रखनी है। पहले ये रखी हुई थी बाहर की तरफ, जो कि अच्छी नहीं लगती। इसमें देखिए कपड़े रहते हैं हमारे। तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको क्यों ना कोने में रख देती हूँ। पहले तो ये आ नहीं रही थी, फिर मुझे जो टेबल था उसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ा, फिर अलमीरा को खिसकाना पड़ा। तो तब ये मैडम आ गई थी इसमें।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और जैसा कि बस लगी पड़ी हूँ कुछ काम में। ज़्यादा काम तो नहीं करना था मुझे, बस वो जो बास्केट थी कपड़ों वाली, तो उसको मैंने साइड में करना था। काफ़ी दिन हो गए थे, सोच रही थी कि कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। जैसा कि हमारे पास जो मतलब जगह है वो ज़्यादा नहीं है, स्पेस नहीं है, तो सोच समझ कर चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अब वो साइड में हो चुकी है। वो कपड़ों वाली है। कभी कभी मैं उसमें धुले हुए कपड़े भी रख देती हूँ, जैसे कि एक बार पहने हैं और दोबारा से पहनने हैं तो मैं उसमें ही रख देती हूँ। कभी कभी होता है कि जो मतलब वॉश करने वाले कपड़े होते हैं वो भी उसमें डालती हूँ। अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर दूसरे वाले डालती हूँ। तो सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो बस ये देखिए, सांस फूल गई है एकदम से। ज़रा सा ही मैंने काम किया है, इतना कुछ नहीं किया है मैंने। तो पता नहीं अचानक से गर्मी लगने लगती है। अब 3-4 दिन हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा मतलब पसीने आने लगते हैं। तो फिर फ़ैन है जो उसको तेज़ करना पड़ता है। अभी जैसे पहले मैं नहाकर आती थी तो मुझे बहुत ठंड लगती थी। मैं नहाकर आकर एकदम से काम नहीं कर पाती थी। पहले मैं अपने सॉक्स वगैरह डालती थी और 5-10 मिनट लेट जाती थी, तब जाकर कहीं मुझे लगता था कि अब मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब देखिए, ये बिल्कुल कॉटन वाला है जो मैंने पहना हुआ है अभी। तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपनी कोटी, अपने सॉक्स वगैरह डालूं। पता नहीं, मुझे ही लगता है कि शायद जो मौसम है वो चेंज हो रहा है। तो जी बस अब देखती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एडजस्ट कर पाती हूँ मैं। तो बच्चे तो अपने स्कूल चले गए हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं वो घर पर ही थे। तो वो मतलब काम था वहाँ गए हुए हैं। बच्चों के स्कूल में कुछ चाहिए था उसके रिलेटेड ही, तो वहाँ पर वो गए हुए हैं। तो मुझे लगा चलो उनके आने से पहले पहले ही मैं जो रूम है उसको समेट लूँ, सेट कर दूँ। तो फिर रहता ही है कि हमसे नहीं होता है कि कब कहें कि चलो उठो हमें ये करना है, नहीं। तो फिर मैं बस झाड़ू मैंने लगा दिया था। झाड़ू मैंने नहाकर आकर पहले झाड़ू ही लगाया था, तो उसके बाद मैं जो चीज़ें हैं वो सेट कर रही थी। तो झाड़ू तो मुझे नहीं लगाना है। तो चलिए जी, फिर फटाफट लग जाती हूँ अपने और काम में। तो एक टेबल था। हमारा जो मतलब घर है इसमें सिर्फ 2 रूम है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो फिर सोच देखना पड़ता है कि ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो वो टेबल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो उसका गिलास है वो अलग से रखना पड़ता है उस पर। तो यहाँ पर मुझे दिख गया रूम फ्रेशनर और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ी सी खुशबू का मज़ा लिया जाए। तो वो मैंने मज़ा ले लिया और ये देखिए, ये ऐसे सेट हो गया था। और यहाँ पर मैं बैठकर अपनी वीडियो शूट करती हूँ। मतलब अगर मुझे बोलना रहता है तो यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ। तो ये देखिए ऐसे। हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि बच्चे ही खाते हैं सुबह सुबह। तो फिर इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और पहले मुझे लगा कि चलो मैं अपना ये काम कर लूँ। फिर मैं अपनी जो मेडिसिन थी वो लेने लगी। तो बहुत कड़वी थी, मुझे तो देखकर ही ऐसे हो रहा था, बहुत कड़वी है यार ये। तो ये मुझे खाना खाने से पहले ही लेनी पड़ती है।
तो फिर मुझे लगा कि चलो खाना खाने से पहले ही मैं फटाफट इसको ले लेती हूँ। तो एवरीवन, यही तक थी आज की मेरी वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।